कोई भी काम आपने सुना होगा, भगवान के यहाँ क्या है, भगवान लगन देखते हैं, लगन। बच्चे की लगन होती है तो वो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के फर्स्ट आने लगे या अच्छे बच्चों में हो जाए, लगन उसकी होनी चाहिए, है ना। जुनून कहते हैं उसको, शौक़ कहते हैं। शौक़ होता है, जुनून होता है, लगन, अपने दिल से चाहना, अपने मन से, पूरे मनोयोग से चाहना किसी काम को। अब किसी काम में भक्ति भी हो सकती है, भगवान से मिले, ये एक पार्ट हुआ लाइफ का। और एक पार्ट लाइफ का है कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है। कुछ करने में भगवान ने क्या क्या करा, गीता में 3, 4, 5वां अध्याय अगर हम देखें गीता का, शुरू के अध्याय में, दूसरे अध्याय में ज़रा सा भगवान ने आत्मज्ञान के बारे में बताया, ज़रा सा बताया और तुरंत कर्म पर आ गए। अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया कि अब कलयुग की शुरुआत हो रही है। ये जो हमारा महाभारत का युद्ध का जो सीन है, तो ये द्वापर के अंत में, कलयुग के शुरुआत में, कलयुग के शुरुआत में महाभारत का युद्ध हुआ। तो महाभारत का जो युद्ध है, ये घोषणा है कि अब कलयुग शुरू होता है, अब कलयुग शुरू होता है। कलयुग की शुरुआत हुई। अब भगवान को मालूम था कि कलयुग में लोगों का मन भक्ति में, ज्ञान में थोड़ा कम लगेगा। ज्ञान में तो बहुत ही कम लगेगा, भक्ति में फिर भी लग जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको भगवान की ज़रूरत महसूस होती रहती है समय समय पर। कारण परिस्थिति आते हैं और भगवान की आवश्यकता महसूस होती है, लगती है। तो भगवान ने समझ लिया कि भक्ति की आवश्यकता पड़ेगी लोगों को। ज्ञान काम का है नहीं, क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार आते ही सब चीज़ बेकार हो जाती है। कोई काम करो, आपका घर में जो बड़े हैं वो कहें मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग जो है वो उनको पसंद नहीं करते, मैं वालों को। तो ज्ञान में अहंकार आने की वजह से ज्ञान खराब हो जाता है। अब रहा कर्मयोग। भगवान ने देखा कि कर्मयोग काम की चीज़ है कलयुग में। लोगों का कर्म करने का वेग तो खत्म होगा नहीं आखिरी दिन तक। मरने के टाइम भी किसी बूढ़े से पूछो, कोई जवान लड़का जाए 17-18 साल का, बाबा जी मेरे लिए कुछ बता दीजिए, कुछ उपदेश करिए। देख बेटा, काम बढ़िया करके करना, काम मत छोड़ना, दुकान जाते रहना आखिरी दिन तक। बेटा मैं भी अभी बीमार पड़ा हूँ 1 महीने से, इससे पहले मैं दुकान जाता रहा, कम से कम देखभाल तो कर लेता था। काम तो बेटे करते थे पर मैं देख रेख तो कर लेता था। कहीं जाते थे तो गल्ले पे तो बैठ जाता था, नहीं तो गल्ले का क्या पता वर्कर को बिठा दो, पैसे ले गया। तो ऐसा उपदेश देते हैं बुजुर्ग लोग जो सुनकर कोई काट ना सके उनकी बात। ठीक बात है भाई, बिजनेस करना है, घर की दुकान है, कैसे चलेगी? घर बैठ के तो चलेगी नहीं दुकान। आखिरी टाइम तक दुकान पर जाते रहना, ये उनका उपदेश रहता है। भगवान ने समझा इस बात को, तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम कर्तव्य कर्म करो। बस एक बात है, हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखना। सब समय में तुम मुझे याद रखना। कुछ भी करना, कोई काम हो तुम्हारा, जो भी काम हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, क्या बिजनेस है, कुछ भी हो, तुम मुझे याद रखना। जब तुम मुझे याद रखोगे तो एक तो तुम्हारे कर्म भी ठीक होंगे, और दूसरा क्योंकि अंदर में तुम मेरे को याद रखोगे तो मैं तुम्हारे सब कर्म ठीक रखूँगा, उनके फल भी बढ़ा कर दूँगा। तो भगवान ने एक लालच डाल दिया मन में सबके कि भगवान को याद रखो तो सब काम अच्छे से हो जाते हैं। हम लोग देखते भी हैं, भगवान को हम लोग याद रखते हैं और काम करते हैं तो सब काम अच्छे से भी हो जाते हैं। तो कर्म योग का आचरण, कर्म करो भगवान को याद रखो, कर्म करो भगवान को याद रखो।
कर्म करते रहो, भगवान को याद करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। तो इस तरह के स्लोगन्स बना दिए, ऐसे बना दिया। अब देखिए मैं उस बात पर आता हूँ। हम जो कोई भी फील्ड में किन्हीं ने राइज किया है, हम उनके जीवन से देखें। पहले ले लेते क्रिकेटर धोनी। बचपन से उसका शौक था। चलो 10 साल तक लगातार उसने अपने जीवन का अनुभव बताया कि मैं भले क्रिकेट में आ गया था, मैं खेलने लगा था, रणजी ट्रॉफी ये वो खेलने लगा था, पर 10 साल तक लगातार 6 से 8 घंटा में रोज़ प्रैक्टिस करता था। और उस प्रैक्टिस से बाद में जब वर्ल्ड कप सामने आया तो वो जीत गए हम लोग। जो इंडिया काफ़ी साल से हार रहा था, 30-32 साल हो गए थे इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं मिला था क्रिकेट में, तो वर्ल्ड कप जिताया था धोनी ने। कितने सारे नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया था, नहीं तो पुराने वही खेलते थे। वो बड़ाऊ सब इकट्ठे हो गए थे, वो लोग खेलते थे, हार जाते थे हर बार। तो उसने सबको हटाया, नई टीम लाया। बहुत उसके पीछे आवाज़ उठी थी, बहुत ऊधम हुआ, ये क्या कर रहा है, ये कौन होता है, ये क्या कर रहा है। गवर्नमेंट तक वो आवाज़ पहुंची, पर उसने अपनी जगह डट गया। आपको मेरे को कैप्टन बनाना है, मेरे को इंडिया को जिताना है, तो मेरे को जो करना है आप करने दीजिए, चॉइस आपके हाथ में है। जो बोर्ड कमेटी बैठी हुई थी, अब बेचारे वो हो गए। हार तो हम रही हैं हर बार, एक मौका इसको दे दो। तो 5 लोग में से 3 लोगों ने हाँ कर दिया, 2 लोगों ने ना कर दिया। अब ये तो बहुमत चलता है, तो 3 लोगों ने हाँ कर दिया, तो उसका हो गया कि ठीक है तुमको जो करना है करो। और नए सिरे से उसने जो टीम बनाकर खेला है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गई। तब उनके सबके समझ में आया, बोर्ड के, क्रिकेट बोर्ड के, कि हम लोग गलती पर थे। हम लोग उनका आधार लिए चले जा रहे थे, जो लोग पुराने हो चुके थे, आउटडेटेड हो चुके थे। दो जगह तुलना मत करिएगा। बुज़ुर्ग लोग कहाँ काम आते हैं वो भी आप देखते हैं, घरों में बहुत काम आते हैं। पॉलिटिक्स में जितना बुज़ुर्ग होगा उतना बढ़िया काम करेगा, जितना यंग लड़का आएगा उतना, तो खैर किसी का ना नाम लेना है ना किसी की बुराई करनी है, बात है अनुभव की। अनुभव क्या कहता है जीवन का। इसी तरह के कई लोग, अब देखिए थॉमस एडिसन जो है वो 1000 बार फेल हुआ अपने इन्वेंशन के उसमें यात्रा में, तब जाके उसको कामयाबी मिली और एक ऐसा बल्ब बना जिसकी वजह से बनने के बाद हम आज दिन तक तरक्की करते करते ये एलईडी लाइट्स और ये वो आ गई हैं, तरह तरह की लाइट्स आ गई हैं, जगमग लाइट्स आ गई हैं। ये सब एडिसन की देन है। एडिसन ने नहीं दिया होता तो हम अंधेरे में बैठे होते। लेकिन उससे पहले वो 1000 बार फेल हुआ। एडिसन फेल्ड 1000 times before he perfected the modern electric lamp. The average man would have quit at the first failure. कोई एवरेज आदमी होता, हम लोगों में से कोई एक होता, तो क्या करता, पहली बार में जब नहीं बना, अरे ये बड़ा मुश्किल है। कोई आता दोस्त, यार ऐसे कहीं हो सकता है क्या। दूसरा आता, अबे ये नहीं होगा। लोग कैसे बात करते, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ऐसे ही बोलते हैं हमसे लोग। आप देखते होंगे जब कोई काम नहीं हो पाता तो लोग कैसे बोलते हैं हमसे, तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। तो कोई एवरेज आदमी होता तो पहली बार में उसने फेल होने पर छोड़ दिया होता। कोई थोड़ा सा और समझदार होता तो 2 बार ट्राई करता, 3 बार ट्राई करता, 4 बार ट्राई करता और छोड़ देता। एडिसन ने 1000 बार ट्राई किया। इसलिए एवरेज मैन आपको दुनिया में सब जगह मिलेंगे, लेकिन थॉमस एडिसन एक मिलेगा। थॉमस एडिसन एक मिलेगा और एवरेज लोग सारी दुनिया में भरे पड़े। हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। देखिए अलीबाबा स्टोर से एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चेन है, नंबर 6 पर है। वॉलमार्ट और ईयर वो इनके बाद आता है इसका नंबर। कोई नहीं, वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ में जो शुरू की कक्षा 3 तक की क्लासेस होती हैं उनमें 3 बार फेल हुआ, उसके बाद 8वीं में फेल हुआ,
उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया तो वहाँ मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं था, कई बार रिजेक्ट हुआ मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, वहाँ में 10 बार रिजेक्ट हो गया। कोई काम मैंने डाला वो चला नहीं। पुलिस की नौकरी में मैंने अप्लाई किया, 4 लड़के हम लोग गए, 3 सेलेक्ट हो गए, मैं रह गया। आर्मी में मैं गया, 25 लड़के थे, 24 सेलेक्ट हो गए, मैं रह गया। बोला मैं हर जगह हारता गया और हर जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, औरों का हो जाता था। हम लोग सोचते ना ऐसा क्यों होता है, कभी हमारा बच्चा आकर बोलता हो मेरा ही नहीं हुआ औरों का हो गया। ये कहानी है, ये जो अली बाबा का जो मालिक है जैक मा, उसका नाम है जैक मा, चाइनीज़ है। तो वो बोलता है 30 बार मैं अपने जीवन में इस तरह फेल हुआ हूँ। फिर मैंने अपना ये छोटा सा स्टोर डाला। अब ये देखिए तो भगवान की बातें होती हैं, भगवान की कृपा होती है। तो वो स्टोर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और उसके बाद जगह 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 चाइना में, सिंगापुर में, यहाँ वहाँ ब्रांचेस खोलता चला गया, और दुबई में, इधर उधर सब जगह अली बाबा स्टोर्स। कहने का भाव ये है कि जीवन में पहले फेल हुआ जाता है। एक कर्नल सैंडर्स था, उसने बर्गर बनाए अपने घर पर, 60-80 साल की उम्र में शुरुआत करी उसने बनाने की। रिटायर हो चुका था, जीवन को जीता रहा। उसके दिमाग में क्लिक किया कि पैसा सब खत्म होता जा रहा है, कुछ तो करूं। तो उसने कुछ बना बना के चीज़ें घर घर जाकर बेचना शुरू करा। नहीं बिकती थी, दरवाज़ा बंद, धाड़ से। तुम हो कौन, हम नहीं जानते तुमको, धाड़ से दरवाज़ा बंद। हजारों घर उसने ट्राई करे। 1 साल तक वो घूमता रहा। उसके बाद जाकर उसको पहली पार्टी का ऑर्डर मिला, और उसके बाद उसके कई ईटिंग सेंटर्स खुल गए। इस तरह की कई चीज़ें हैं। कई लोग कोशिश करते रहे, लेकिन एक दिन एक मॉर्गन नाम का आदमी है इसमें, हॉलीवुड में, मूवीज़ में, वो 52 इयर्स की एज में पहला उसको मौका मिला फिल्म में काम करने का। अभी तो बहुत फेमस है, अफ्रीकन है, उसको देखकर ही आपको लगेगा बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। 52 इयर्स की एज में पहला चांस मिला था उसको एक्टिंग में आने का। देखिए लड़के तो 20-22 साल की उम्र से कोशिश करते हैं, आ जाते हैं 25-26 साल में सब। ये शाहरुख खान और ये जितने हैं, सलमान खान और सब 22, 23, 24, 25, 26 साल में सब आ गए और फिल्में बनने लगी इनकी, और आगे बढ़ते गए। अभी तो 60 के आसपास के हो गए, 55-60 के। तो तब से ये लोग काम कर रहे हैं। इसको मौका ही मिला 52 इयर्स की एज में। अब्राहम लिंकन कितनी बार खड़ा हुआ पॉलिटिक्स में, कितनी बार खड़ा हुआ, हर बार रिजेक्ट। 52-53 साल की उम्र में उसको पहला मौका मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने का, और बाद में ऐसे ही 50 के लास्ट की एज में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। पर 22 साल की उम्र से कोशिश कर रहा था वो, 30 साल लग गए उसको कोशिश करते करते, और हारता रहा, नहीं चांस मिला। वकालत करी, लड़ाई झगड़ा हो गया। किसी ने उसकी इतनी बुरी मान ली एक बात कि वो मारने को तैयार हो गया उसको। तलवार निकाल लाया, तू मेरे से लड़, मैं तेरे को मारूंगा, मारना है मुझे तुझे। उसको बेचारे को तलवार चलानी नहीं आती थी। तो कुछ लोगों ने बीच में पढ़कर मामला शांत किया, नहीं उसको तो मार ही देते। अपने जीवनी में लिखता है वो कि मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किए लाइफ में, तब मैं जाकर कुछ बना। अब मैं आपको जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे बीच में बत्रा जी बैठे हैं, तो ये हरियाणा सरकार में इस समय सेलेक्ट हुए हैं बड़ी पोस्ट पर। जीवन में शुरू से स्ट्रगल कर रहे हैं, बीजेपी में कुछ बन जाएं, बहुत मेहनत करते रहे, सब काम करते रहे, सेवा करते रहे, मीटिंग्स में जाना, सारा कुछ करना जो एक पॉलिटिक्स में आदमी कर सकता है, वो इन्होंने सब प्रयास किए। पर एक अच्छी बात थी, सत्संग से लगे रहे, सत्संग से जुड़े रहे, दिल्ली में सत्संग से जुड़े रहे। यहाँ भी कभी कभी मौका लगता था, आते थे, वृंदावन भी आते थे शिविर में। लगे आज इनको अब पहला चांस मिला है।
हारना नहीं है जीवन में। मैंने आपको इसलिए ये मिसाल दी कि हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं ना, तो वह हमारी जीवन को उन्नत करते हैं, राइज कराते हैं। तुम जहाँ हो, तुमको जो करना है, मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। आजकल के बच्चे ना ओवरनाइट रिच, जल्दी पैसे वाला बनना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है। लाखों में कोई केस एक सुन लिया तो वो सोचते हैं हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। जो जीवन का सबका अनुभव है, हम में से कौन ऐसा बैठा है जो एक रात में करोड़पति हो गया? कोई है? सब मेहनत करते हैं, मेहनत करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अम्मा जी ने हमको ज्ञान की राह पर लगाया, पर मैंने देखा भले गुरु जी ने एकदम से सत्संग करने में लगा दिया, लेकिन बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। सारा सारा दिन निकल जाता था हमारा सत्संग के दायरे में, सारा सारा दिन। खाना भी जल्दी खाकर, खाना खाकर डायरेक्ट बैठ जाना, मतलब बड़ी भारी मेहनत है। आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहो, बहुत मेहनत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अब क्योंकि गुरु पर्व का मौका है, तो हम थोड़ा सा गुरु जी के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। गुरु दादा भगवान का भी मैंने कर लिया था कि करीब 40 साल की उम्र में उनको बहुत जोर का वैराग्य आया, घर छोड़कर चल पड़े मरने के लिए। पर एक दोस्त ने उनको पकड़ लिया और उनके गुरुजी थे तो वहाँ लाके बैठा दिया कि तुम सुनो, थोड़ा सत्संग सुनो, तुमको शांति आएगी। और सत्संग सुनकर दादा भगवान को लगा कि हाँ, ये मेरे लिए उपयुक्त चीज़ है। और फिर उन्होंने ज्ञान लिया। 6 महीना वो गुरुजी रहे, उसके बाद वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। 6 महीना उनसे ज्ञान लेकर दादा भगवान ने 10 साल तक ग्रंथों से डायरियाँ बनाई, सारे ग्रंथों से डायरियाँ बनाई, बहुत मेहनत करी। और जब उनको लगा कि अब मेहनत काफ़ी हो गई है, तो उन्होंने धीरे धीरे सत्संग करने का प्रयास किया। लोगों के पास जाने लगे, पर कोई सुनता नहीं था। पहले एक मिला सुनने वाला पार्क में, उसके साथ बैठ के सत्संग करते थे। फिर धीरे धीरे उसके परिवार में पहुंच गए। बारिश हो रही थी तो क्या करें, उसने कहा मेरे घर चलिए, वहाँ हो जाएगा सत्संग। तो अब घर गए तो उनकी पत्नी भी बैठ गई, वो जो थे सज्जन, और उनके 2 बच्चे थे थोड़े बड़े वाले, वो भी आके बैठ गए कि सुन लेते हैं हम कौन आए क्या है, अच्छी बातें बता रहे थे तो सुन ही लेते हैं लोग। इस तरह करके धीरे 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 प्रयास करते करते 20-25 लोग 2-3 साल में जा कर के उनके बन पाए थे। और वही सेम केस था अम्मा जी का। 2-3 साल लग गए थे उनको, जब 20-25 लोग इकट्ठे हुए। ये सत्संग भी एक दिन में नहीं बन जाता है, बड़ी मेहनत है इसके पीछे। कोई काम करिए आप, बहुत मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। मेहनत से नहीं बचना चाहिए। देव देव आलसी पुकारा, आलसी लोग पुकारा करते हैं दूसरों को, चाहे वो देवता हो, चाहे भगवान हो, चाहे किसी को भी पुकारें, तू कर दे, तू कर दे, तू मेरी हेल्प कर दे, तू नहीं। इफ़ यू वांट टू वॉक लॉन्ग, वॉक अलोन। अगर तुम लंबे जाना चाहते हो, लंबे जाना चाहते हो जीवन की यात्रा में, महान बनना चाहते हो, तो अकेले निकल पड़ो। मत देखो कौन आ रहा है साथ में, ये आ रहा है नहीं आ रहा, कोई आता वाता नहीं है। जब युधिष्ठिर चले स्वर्ग की तरफ तो सब ने पुकारा, भैया लोगों ने, भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ। उन्होंने कहा तुमको आना है आ जाओ, मेरे को काहे को रोक रहे हो भाई, मैं चल रहा हूँ अपने रास्ते की तरफ, तुमको आना है आ जाओ। कुंती ने पुकारा, सुनिए रुकिए जरा। अरे भाई रुको क्यों, तुम आ जाओ ना। तो लोग हमको पीछे खींचते हैं। केकड़े बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में। केकड़ों की एक आदत होती है, एक आदमी ने केकड़े पकड़े एक बार कई सारे, अब रात हो गई, सुबह जाके बेचेगा मार्केट में, कहाँ रखूँ, तो उसने गड्ढा खोदा और उसमें सब केकड़ों को डाल दिया। तो एक आदमी बोला ये निकल के भाग नहीं जाएंगे, बोला एक नहीं भागेगा। तो उस आदमी ने देखा हो क्या रहा है, तो केकड़ा एक ऊपर को चढ़ने की कोशिश करने लगा गड्ढे में, तो दूसरे ने पकड़ के उसको पीछे से खींच लिया, धप्प से गिर गया। तो वो सारे यही हो रहा था कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करते और दूसरे नीचे वाले उनको पकड़ पकड़ के खींच लेते। ऐसी है दुनिया।
नेगेटिविटी के चक्कर में तो हमको पढ़ना ही नहीं है, मेरे को जो करना है वो करना है। यस, गीता में भगवान ने यही उपदेश करा है। 3, 4, 5वां अध्याय उठा लीजिए, पूरे टाइम भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करी है। कर्मयोग मुक्ति तक देने वाला है, ऐसा भगवान ने कहा, कर्मयोग मुक्ति देने वाला है। तुम लगे रहो, फल की चिंता मत करो, तुम लगे रहो, मेहनत करो, मेहनत। यदि तुम संसार में किसी सर्वश्रेष्ठ वस्तु को पाना चाहते हो तो गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु तुमको राइज कराएंगे, क्योंकि तुम मन के चक्कर में पड़ोगे, लोगों के चक्कर में पड़ोगे। एक बात जानते हैं आप, सबसे बड़ा रोग, कल ही बताया था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एक तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता गुरु होते हैं, एक संस्कार कराने वाले गुरु होते हैं, एक मंत्र दीक्षा वाले गुरु होते हैं। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा हो, जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता हो, उसके लिए गुरु दूसरे होते हैं। परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु कैसे हों? तो श्रीमद् भगवद गीता में 3 बातें आती हैं। उस शास्त्र की बात जानते हो, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में प्रवीण हो, यानी ज्ञान भी पूरा हो, अनुभव भी पूरा हो, अपने स्वरूप निष्ठा में तृप्त हो, यानी संसार के कार्यों में न फंसे हो। ऐसे हमको गुरु चाहिए। जो फंसा हुआ नहीं है, वो अलग बैठा है, वो हमको घोर कर्म में निर्लेप न्यारा रख सकता है। जो फंसा हुआ आदमी है वो हमको निर्लेप न्यारा कैसे बना देगा? तुम फंसो मत, तुम दुखी मत हो, कौन कह सकता है ये बात? जो अलग बैठा है वो कह सकता है, जो फंसा हुआ है वो नहीं कह सकता। तो गुरु अलग बैठ करके हमको गाइड करते हैं। उनकी गाइडेंस जो होती है वो हमको फंसने नहीं देती, वो हमको निर्लेप न्यारा रख करके सब काम करो, दृष्टा साक्षी भाव में रह करके सब काम करो, सब काम होने दो, तुम चिंता मत करो, भगवान है कराने वाले। तुम समर्पित हो जाओ उनके और काम करने लग जाओ। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, हार मत मानना। गुरु के पास बैठकर हम भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भागवत धर्म क्या है? जो भगवान की तरफ ले जाए, भागवत प्राप्ति करा दे, ऐसा धर्म। तो गुरु के पास जाकर हम क्या सीखें? भागवत धर्म। संसार के काम करो, मन में भगवान को रखो और अंदर अंदर भगवान की तरफ की यात्रा हमारी चलती रहे। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर गुरु के पास जाकर हम सेवा सीखते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उसने बताया कि 1999 से मैंने काम करना शुरू करा। कभी मैं कुछ करता, मॉडलिंग का काम किया, फिर मैंने फ़ोटोग्राफी का काम किया, उसके बाद मैंने लिक्विड साबुन बनाया, उसके बाद मेरी माताजी जो है खजूर के पान बनाती थी, खजूर में से वो गुठली निकाल करके गुलकंद भर देते ना, और भी चीज़ें भर देते हैं, वो मैं घर घर जाके बेचता था। तो ये मैंने बहुत सारे काम छोटे छोटे 2000 रुपये बिगड़ा, 5000 रुपये बिगड़ा, 1500 रुपये बिगड़ा, सब करता 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 पूरा 2006 में जाकर मेरा काम सेट हुआ। वो भी कैसे सेट हुआ? 2005 में मैं बम्बई गया। मैंने कहा वहाँ मैं मॉडलिंग ज्वाइन करता हूँ। मॉडलिंग होता है, फ़ोटोग्राफ़र्स आपकी फ़ोटो खींचते हैं तरह तरह से, उसको फिर मैगज़ीन्स को, पेपर वालों को इधर उधर बेचते हैं, तो उससे वो पैसा कमाते हैं। अब मॉडलिंग वाले शुरू में इनको पैसा कुछ नहीं मिलता, बेचारे जाकर वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनकी फ़ोटो बिकती है, उनको कुछ नहीं मिलता है। पर क्यों चांस देते हैं वो इस तरह का कि एक बार वो फेमस हो जाएं तो फिर उनको मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। तो मैं भी गया, पर मैंने देखा कि इस तरह के मेरे जैसे कई सारे लड़के बेचारे, बाहर एक कचौड़ी वाला खड़ा था,
क्योंकि वेट कर रहे थे खड़े 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 खड़े, तो भूख लगती है तो वहाँ कचौड़ियाँ खा रहे थे। उस समय कचौड़ी 2.5 रुपये की थी, 5 रुपये की होगी जो भी, तो एक एक दो कचौड़ी खाकर फिर लाइन में खड़े हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा ये ज़िंदगी है इनकी, जिस काम के लिए मैं आया हूँ ये ज़िंदगी है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, एक कैमरा ही तो चाहिए और एक कमरा ही तो चाहिए। और मैं अपना दिल्ली आया और मैंने अपने घर के ऊपर एक कमरा बनाया, कैमरा लिया एक, बस एक कैमरा लेना पड़ा, और उसके बाद एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया और लोगों से वर्ड ऑफ माउथ, लोगों से कहना शुरू कर दिया। जो जानने वाला मिलता मैं उसे बताता, लोग अपनी फ़ोटो खिंचवाते मेरे से आकर के, वो फ्री में ले जाते। कोई बात नहीं, मैंने काम करना शुरू कर दिया फ्री में ही सही। फ्री में काम करते 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 1 साल के अंदर वो काम धीरे धीरे पॉपुलर हो गया। मैं 15-20 हज़ार रुपये महीने कमाने लगा, मेरे लिए काफ़ी था। पर मेरे पास आदमी नहीं था, तो मैंने एक आदमी के लिए बोला, तो एक लड़की आई, बोलती है 10,000 रुपये महीना लूँगी। तो मैंने कहा 10,000 मैं तुम्हें दे दूँगा तो मुझे क्या बचेगा। चलो 8,000 पे बात हुई। तो मैं जब कस्टमर आता था तो पानी भी उसको मैं ही पिलाता था, कमरे का झाड़ू पोछा भी मैं ही लगाता था, सब काम, कोई भी छोटा मोटा काम हो बाहर तो मैं ही जाके करता था। तो फिर मैंने उसको रखा, मैंने कहा चलो अब तुम यहाँ से शुरू करो, ये सब काम करो, कस्टमर आएगा उसको पानी पिलाना, रिसेप्शन पे जैसे बैठते हैं कुछ भी करना है वो सब तुम्हें ही करना है। तो करने लगी। खैर 1 साल हुआ तो बोली तनख्वाह बढ़ा दो। तो मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाता तनख्वाह, मैंने उसको निकाल दिया। पर मैंने देखा मेरा काम चल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने सोचने की दिशा को बदला। कैसे बदला उसका बताया उसने, कि मैंने मोटिवेशन क्लासेस ज्वाइन करी, मैंने कई सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों में वो लिखता है, मैंने अष्टावक्र गीता भी पढ़ी, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ी, कई सारी किताबें मैंने पढ़ डाली। पढ़ करके मुझे समझ में आया कि इनमें किताबों में लिखा है, गीता में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 4थे अध्याय में, यज्ञार्थ जीवन होना चाहिए। यज्ञार्थ जीवन क्या है? सबकी सेवा करो, सबके हित का काम करो। यज्ञार्थ जीवन, सबको देना देना। यज्ञ में क्या किया जाता है? आहुति डालना, अर्पण अर्पण, स्वाहा स्वाहा करते जाते हैं। स्वाहा किसको? देवी देवता का मंत्र बोला, यानी उनको स्वाहा, उनको दे दिया। आपका आपको अर्पण इदम नमः ऐसे बोलते, तो देते जाओ देते जाओ देते। तब मैंने सीखा कि जब तक मैं दूंगा नहीं, किनको? ज़रूरत वाले लोगों को। बोला पैसे वालों को आप दोगे कुछ नहीं मिलना आपको, कोई पुण्य नहीं बनना, आप ज़रूरत वाले लोगों को दो। तो मैंने जो ज़रूरत वाले लड़के थे मैंने पता किया, जिनके पास कैमरा भी था, काम नहीं था, तो मैंने उन सबको बुलाया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, निकल जाओ दुनिया में तो जहाँ तक तुम जा सकते हो, और तरह तरह की फ़ोटो खींच कर लाओ। और तरह तरह की जब फ़ोटो खींच कर लाए तो मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर मैंने सारी फ़ोटो डालना शुरू करी। फ़ोटो हम लोग डालते गए, पर वो वेबसाइट चल नहीं रही थी। फिर मैंने सीखा कैसे चलाया जाए, तो मैंने कुछ लोगों से अप्रोच किया जिनके काम चल रहे थे, उनके साथ में अटैच हुआ। धीरे धीरे करके मेरी वेबसाइट पॉपुलर होने लगी। आज उस व्यक्ति का काम 2 करोड़ रुपए साल का है, 2 करोड़ रुपए साल का। कई साल लग गए उसको, 2018 है अब, और 1999 में शुरू करा था, 19 साल लग गए उसको। लेकिन करता रहा, लगा रहा, हार नहीं मानी। हम लोग के आजकल के बच्चे क्या हैं? जरा सा काम करेंगे, जरा सी मेहनत करेंगे, मेरे से नहीं होता, पड़ गए घर पे सो रहे हैं। अरे भाई उठ भाई, कुछ काम कर। तुम लोग मेरे पीछे पड़े रहते हो। आप कह के देखिएगा कुछ बेटे को, सो रहा हो ना वो, कुछ कहिएगा ये काम कर ला, जरा बाजार से सब्जी तो ले आ। मेरा काम है सब्जी लाना, मैं ही रह गया हूँ, सोने नहीं दे सकते, अच्छा नहीं लगता मेरा सोना, आग लग जाती है तुमको। ऐसे ऐसे शब्द बोलेगा जो आगे से आप बोले ही नहीं उसको कुछ भी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जिन लोगों ने भी राइज किया है बहुत मेहनत की है। आप अपने आराम का मत सोचो। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा अर्जुन से तू आराम कर। भगवान अर्जुन से बार बार कहते रहे तू सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म कर। बराबर बोल रहे हैं, मेरा स्मरण कर और कर्म कर। अब कई श्लोक आपको गीता में पढ़ जाइए, जगह जगह ये मिलेंगे, हे अर्जुन मन मेरे में रख, कर्म कर।
भागना नहीं है, जागना है। दौड़ो मत, रुको मत, चलते रहो। दौड़ोगे गिर सकते हो, रुक जाओगे रह जाओगे। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चलना है जीवन का काम। चलते रहो सुबह शाम। तो गुरु के पास आकर हम सेवा सीखते हैं। सेवा है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। हमको जो मिला है भगवान की तरफ से उसको सबको बांटना सीखें, देना सीखें। किनको? जिनको ज़रूरत है, उनको, जिनको आवश्यकता है। अच्छा, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम में से कई लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा होगा, जितना हमें आवश्यकता है उससे अधिक होगा, है ना? कई लोगों के पास होगा। गीता में जो भगवान का उपदेश है वो ये है कि उसको सबकी सेवा में लगाओ। तुमको जो मिला है, अगर आवश्यकता से ज़्यादा है, जिसको आवश्यकता से कम है वो बेचारा क्या करेगा? वो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन जिनको आवश्यकता से अधिक मिला है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो सबकी सेवा में लगाएं। अब देखिए, यहाँ भी एक बात आती है, आप सोचेंगे कितना लगा दें, कितना लगा दें। तो ऐसा मत लगाना जिसको लगाकर मन चले, पर आप थोड़ा 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 थोड़ा, पहला काम जो आप कर सकते हैं, सुबह उठकर 10-11 बजे तक एक काम आप बीच में करते हैं, सब्जी खरीदते हैं। सब्जी वाले से मोल भाव मत करना। आपको लग रहा है 10 रुपये ज़्यादा मांग रहा है, कोई बात नहीं, वो गरीब आदमी है, उसको ज़रूरत है, तभी तो ठेला लेके घूम रहा है बारिश में भी। क्यों घूमेगा ठेला लेके? वही तो घूमेगा जिसको आवश्यकता होगी, नहीं तो क्यों घूमेगा? मैं सब्जी वाले की बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करना। कोई भी हमारे जीवन में सामने लोग आते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, एक बैटरी रिक्शा वाला अक्सर आकर खड़ा हो जाता है सामने, सत्संगियों को ले जाता है, पहुंचा के आता है, छोड़ता है, अक्सर खड़ा हो जाता है, हमसे कुछ नहीं कहता है, बस वो पता नहीं उसके मन में है कि मैं सेवा करूं, तो आकर खड़ा हो जाएगा और लोगों को छोड़ कर आएगा। पैसे तो लेता ही है, पैसे के बिना तो जीवन चलता नहीं है। तो कई काम इस तरह के आ चुके हैं, मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, कल परसों का। तो उसका आगे का जो मिरर था, वो जो प्लास्टिक का वैसा बना हुआ होता है, किसी कारण से टूट गया वो। तो अब बारिश हो रही थी कल परसों में, तो आगे वो प्लास्टिक की वो बांध करके जैसे तैसे काम कर रहा था। बारिश तो आती है अंदर, तो उससे पूछवाया भाई कितने का लग जाएगा, तो उसने कहा कि 3600 का पता किया है, अब मेरे पास इतने अभी नहीं है। तो हमने उसको फिर जो देना था दे दिया, पूरा नहीं दिया, कुछ कम दिया। क्यों कम दिया? इसकी वजह है, हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है, एक बार मैंने उसको उसमें देखा कि वो गांव-गांव में हैंडपंप लगवा रहे थे। प्रधान से मिलते थे, गांव के मुखिया लोगों से मिलते थे, सेटिंग करते थे। 5000 रुपये का अगर लग रहा है, उदाहरण ले रहा हूँ, 5000 रुपये का अगर लग रहा है तो 4000 रुपये कंपनी देती थी और कहती थी 1000 रुपये आप सब लोगों से जमा करके इसमें डालो। तो बड़ा अमाउंट कंपनी ने दे दिया और छोटा अमाउंट सबसे, भले 2-2 रुपये आया गांव वालों के उसमें। अब 2-2 रुपया देने के बाद में उनकी आत्मा उसमें फंस गई। मैं वैसी भाषा बोल रहा हूँ जो वो लोग यूज़ करते हैं। उनकी आत्मा उसमें बस गई हैंडपम्प में, 2 रुपये में। अब उसको ख़राब नहीं करेंगे, वो आराम से चलाएंगे, प्रेम से। और अगर सारा पैसा कंपनी ने लगा के हैंडपम्प लगा दिया होता तो क्या होता? वो अगले दिन टूट गया होता, बच्चे लटक गए होते उससे और वो टूट गया होता। मदद भी कितनी करना, कैसे करना, ये भी हमको गुरु से सीखने को मिलता है। तो उसको बड़ा अमाउंट दे दिया, छोटा अमाउंट रह गया जो वो डालेगा। अब छोटा अमाउंट डालेगा तो उसकी जान उसमें बच जाएगी कि अभी टूट ना जाए। और अगर पूरे पैसे दे देते, अब टूट जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबकी सेवा करो, सबके काम आओ, सबका पर साथ में युक्तियाँ गुरु से सीखते जाएं और करते जाएं काम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए हमसे जो बन पड़े वो कार्य करते रहें, बिना थके बिना रुके। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ वेल्थ। अंबानी से जब पूछा गया, मुकेश अंबानी से और इन लोगों से,
कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो कहते हैं हम आपको 5 बातें बताएंगे। पहला, हार्ड वर्क। दूसरा, हार्ड वर्क। तीसरा, हार्ड वर्क। तो पूछने वाले ने बोला ये आपने 5 क्यों कहा, हार्ड वर्क? तो बोला नहीं, 5 हैं बातें, पर 3 मुख्य हैं। उसके बाद चौथा है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। हम पैसा, अब देखिए आज क्या स्थिति है उस पर मत जाइएगा, ये मैं इंटरव्यू आपको बता रहा हूँ आज से करीब 15-20 साल पुराना, 15 साल पुराना। शेयरिंग ऑफ वेल्थ बोला हमको जितना आता है हम जो डिविडेंड्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनमें बांटते हैं, अपने वर्कर्स में बांटते हैं, पूरा पैसा जो है सबके काम आता है। आज स्थिति दूसरी हो गई है, अब देखिए लोग बदल जाते हैं, है ना, सोच बदल जाती है। अब आज क्या है छोड़िए उस बात को, पर पहले क्या था, अगर हम उस बात से सीखें, कोई तरक्की करता है, उन्नति करता है, तो उसके पीछे एक तो बताया हार्ड वर्क, वो मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, मेहनत 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 मेहनत, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, ये भगवान बराबर गीता में कह रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा है शेयरिंग ऑफ वेल्थ, देना सीखो। तो इस फोटोग्राफर का भी जो मैं आपको बता रहा था, उसने सबको देना शुरू किया। सारे फोटोग्राफर जब आने लगे, मॉडल्स आने लगे, वो सबको देता था, पैसे देता था। लोग तो लेते हैं, लोगों ने कहा उससे, ये जो मॉडल आती है ना, शुरू में तो तुमको पैसा देंगे तब तुम फ़ोटो खींचना इनकी, बाद में इनको पैसा देना जब भी पॉपुलर हो जाएंगे। बोला नहीं, मैंने पहले दिन से उनको पैसा देना शुरू करा, चाहे जितना भी कम देता था, जो भी देता था। वो आया है कहीं से बेचारा, उसने आने जाने में पैसे खर्च किए हैं, ऑटो में, इसमें उसमें, फिर वो भोजन करेगा दोपहर का, कहीं तो खड़ा होकर खाना खाएगा, कहाँ से आएगा पैसा? ऐसा तो कमा नहीं रहा वो कोई लंबा चौड़ा, तभी तो आके खड़ा हुआ है मेरे दरवाजे पर, नहीं तो क्यों आता, बैठा होता अपने वहाँ पर जहाँ से उसको इनकम हो रही है। सीखने की बातें हैं, कोई भी जो हमारे सामने आता है, अगर उसको आवश्यकता है और हम कुछ दे सकते हैं, भले 5 रुपया 10 रुपया, लंबी चौड़ी बात नहीं है, जो भी उदाहरण है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। समय पर कोई आदमी जब काम आता है तो अगला क्या कहता है, आप तो भगवान रूप में आ गए, आप तो बिल्कुल देवता हो। आप कहेंगे, मैं भी कहता हूँ, पैसा बहुत हो गया है आजकल, सारे में जिसको देखो पैसे वाला है। ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गवर्नमेंट चिल्लाती रही, लोग चिल्लाते रहे, गरीबी को ख़त्म कर दो, गरीबी को, समाज को बदल डालो, गरीबी नहीं, देश रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, ये रहा, नारे लगते रहे और गरीब बढ़ते रहे। आज क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको अमीर लोग तो दिखाई देते हैं, गरीब नहीं दिखाई देते। कितने गरीब, जितने अमीर दिखते हैं आपको, उससे ज़्यादा गरीब हैं। जितने पैसे वाले दिखते हैं आपको, उससे कहीं ज़्यादा गरीब लोग हैं। आपको दिखाई नहीं देते वो और बात है, पर आंकड़े जो बताते हैं, इंडिया की लगभग 70% आबादी गरीबी में है, 30% ठीक ठाक है, उसमें बहुत अमीर कम है, थोड़े हैं, और उसके बाद 30% में सारे आ जाते हैं पैसे वाले, और 70% में सब ये पिछड़ा इलाका, पिछड़े वर्ग, ये सब भले ठीक ठाक है, कुछ लोग खा पी रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, पर हैं उसी श्रेणी में। तो जब ये आंकड़े बता रहे हैं तो हमको कैसे दिखते हैं पैसे वाले? हमको वो नहीं दिखते 70% लोग, 10 में से 7 लोग नहीं दिखते हमको 3 लोग दिखाई देते बस। कितनी नज़र कमज़ोर है हमारी। तो गुरु के पास आते हैं तब हम सीखते हैं, अपने मन को निरासक्त रखना सीखते हैं, सबको खिलाना पिलाना सीखते हैं, दुखी पर दया करना ये हम सीखते हैं। सुखी को देखो तो जलो मत, जलना नहीं, ईर्ष्या मत करना, मित्रता का भाव रखना, प्रेम रखना, समय पर तुम्हारे काम आएगा। और जेलसी रखोगे तो तुमको देखना भी नहीं चाहेगा वो, अगर तुम कभी आओगे भी ज़रूरत के वक्त पर तो तुमको बाहर से ही भगा देगा, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, दे ट्रैवल टू फार। हमारे विचार
चलते हैं, पहुंचते हैं लोगों तक। जिनके लिए हम बुरा सोच रहे हैं उन तक हमारे विचार पहुंचते हैं। ना हम कुछ कह रहे हैं ना वो कुछ कह रहे हैं, पर अंदर अंदर उनको कहीं फील हो रहा है यार ये आदमी ठीक नहीं है। आपको क्यों लगता है किसी व्यक्ति के लिए कि ये आदमी ठीक नहीं है? क्यों लगता है? कुछ बिगाड़ा उसने आपका? क्योंकि उसके विचार ठीक नहीं है, वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो वही सेम स्थिति हमारी है। जब हमारे विचार खराब होते हैं, निगेटिव होते हैं, गलत होते हैं, तो वो दूसरों तक पहुंच रहे हैं। बहुत ऊंचे लेवल पर साइंस ये कहती है कि ह्यूमन जो आपको दिखता है, ह्यूमन बॉडी जो आपको दिख रही है, ये ऐसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है, वाइब्रेशनल है। अब इसको मैं डिटेल में समझा नहीं पाऊंगा, ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर सूक्ष्म अगर दृष्टि से हम देखें तो इसकी कहानी कुछ और है। ये जो दिखता है स्थूल देह का पिंड, ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। जब गीता में भी कहा, वेदों में भी कहा, पुराणों में, उपनिषदों में, सब में कहा ये संसार माया मात्र है, इल्यूजन है। इल्यूजन दिखता है पर है नहीं, और हमको तो खूब दिखता है, हमको तो दिखता है और सच्चा दिखता है। और उन्होंने कहा इल्यूजन है, ये झूठ है, माया मात्र है, दिखता है पर है नहीं। बताओ, दुनिया अच्छी भली तो दिख रही है और वो कह रहे हैं है नहीं। ये क्या बात हुई साहब? साइंस प्रूव करती है इसको। ये मैटर जितना हमको दिख रहा है, दिस इज ऑल वाइब्रेशनल। सटल फॉर्म पर ये बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, भाप ठंडी कर दो, बर्फ़ उसमें फ्रिज में आपने देखा होगा, भाप निकलती है ना जब आप आजकल खोलते हो, तो वो भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है, और ज़्यादा देर तक फ्रिज बंद रहे तो बर्फ़ बन जाती है। ऐसे हमको वो जो बर्फ़ है, इस तरह ये शरीर दिख रहा है, लेकिन बर्फ़ को गर्म कर दो, पानी बनेगा, पानी बन के उड़ जाएगी सब, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही बॉडी है, शरीर जो हमको दिख रहे हैं, जिनको हम सच मान रहे हैं, मेरा मेरा करके मरे जा रहे हैं। कुछ है वह नहीं दुनिया। ये बीच में मैंने आपको बात इसलिए बता दी कि भगवान ने गीता में कहा और गुरु कहते हैं, निरासक्त होकर रहो संसार में, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। चिपक मत जाना, रोना मत इसके लिए, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे अंदर एक काम करने का वेग है, दिन रात करो, पर अपना कुछ मत मानो यहाँ पर। इसको आदत में लाना होगा। आदत में लाने के लिए साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जो भी लगे, पर रोज़ अपने को सुनाएं कि मुझे निरासक्त भाव से इस संसार में कार्य करना है। मेरा जीवन सबके लिए है, क्योंकि एक दिन ये शरीर नहीं रहने वाला। नहीं रहने वाले चीज़ को क्या रखने का प्रयास करना। जो पुण्य बनेंगे हमारे पुण्य, वो हमारे काम आएंगे, वो रहेंगे जन्मों जन्मों। पर ये शरीर नहीं रहेगा, केवल इस जन्म के लिए है, ख़त्म हो जाएगा। मरने वाली चीज़ के पीछे क्या पड़ना, क्या सोचना, क्या परेशान होना, क्या चिंता करना। नेक इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, सबके काम आओ। ये है बढ़िया जीवन। आप बोलेंगे अच्छे काम तो हम करते हैं, हमको मिलता क्या है? मिलने के लिए मत करो, वो भगवान देख रहे हैं, सब खाते में नोट हो रहा है। आगे चलकर कभी भी मिलेगा आपको लौट कर, उससे नहीं मिलेगा। उससे मत चाहना जिसके लिए आपने कुछ किया है, वो कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। उसके पास है क्या, तभी तो आप कर रहे हो उसके लिए। वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, वो तो लेके गायब। सोचना मत मैंने इसके लिए किया, ये तो चला गया। कोई लोग बच्चा पालते हैं, एक हमारे अलीगढ़ में भी केस है, बच्चा पालते हैं, बच्चा पाला, बड़ा किया, पढ़ने में अच्छा था, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन करके अपना क्लिनिक खोल लिया, माँ बाप से अलग हो गया। अब बताओ, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, अनाथालय से लाए थे, पाल पोस कर बड़ा किया, सब किया, ये किया वो किया, डॉक्टर बन गया, अपना क्लिनिक खुल गया, अलग हो गया। इसके लिए बड़ा किया था, पाला पोसा था। अच्छा, हमारे बच्चे क्या करते हैं? हम सोचें, हम ये कहें वो अनाथालय का बच्चा था तो उसने ऐसा किया हमारे साथ, और हमारे बच्चे क्या करते हैं? हम पढ़ाते लिखाते हैं, सब करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, अपना अलग हो जाते हैं। भाई क्या करें? देखो ऐसी दुनिया है, आप दोष मत देना किसी को,
ऐसे ही तो है, कैसे करें फिर कैसे करें? हमारे पास पड़े रहे, हमारे पास पड़े रहे तो खाने को कहाँ से आएगा, कैसे होगा काम? जाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनका अपना परिवार होगा, कैसे करें? क्या मतलब? हम क्यों चिपक गए? कब से गुरु समझा रहे हैं निरासक्त भाव से रहना, खूब काम करो, सेवा करो। अच्छा, फिर चले गए बच्चे, चलो अब क्या करें? अब सबके लिए जियो। एक आदमी डिप्रेशन में था, अमेरिका की बात है, सत्य घटना है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। पढ़ते रहना चाहिए थोड़ा, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। आप सब पढ़े लिखे बैठे हो ना, 80% लोग तो पढ़े लिखे बैठे होंगे यहाँ पर। आप पढ़ते हो? बहुत कम लोग पढ़ते। एक बार पढ़ लिख गए, डिग्री मिल जी, बीए पास है हम तो बीए पास हो, अब क्या करते हो? अब तो काम करते हैं, घर का है ये वो, तो काम नहीं है, कितने काम है, अब क्या पढ़ना, अब क्या पढ़ के करेंगे क्या आप? तो पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना, कुछ किताबें पढ़ते रहिए। तो मैं बता रहा था, एक आदमी, अमेरिका की बात है, तो डॉक्टर के पास गया, बहुत डिप्रेशन उसको, नर्व्स दिखाए, ये दिखाए वो दिखाए, घबरा रहा था बहुत। तो डॉक्टर ने पर्चे पर लिखकर उसको दिया, घर में मत बैठो, बाहर जाओ, सेवा करो। ये अमेरिका की बात है, इंग्लिश में लिखा था। आदमी देख के चौंक गया, पर मेरी तो हालत ख़राब है, मैं किसकी सेवा करूँगा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम पर्चा ले जाओ, घर जाओ, बैठो, सोचो, जो सामने आए करना। चला गया बेचारा घर अपने, क्या करता? घर जाकर बैठा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसकी सेवा, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ, मैं किसकी सेवा कर सकता हूँ? घर से निकलने का मेरा मन नहीं करता, चुपचाप कमरे में बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, बातें घूमती रहती हैं दिमाग में, इतना डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ? एकदम उसको एक कचरे का डिब्बा दिखाई देता है, आंखों ऐसे होता ना, हमें कुछ नज़र में ऐसे आ जाता है। अरे, उसको ध्यान आया, मैं जब नीचे से ऊपर आ रहा था, सेकंड फ्लोर पर उसका फ्लैट था, तो फर्स्ट फ्लोर पर एक कचरे का डिब्बा रखा हुआ था, उसमें कचरा था। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर, एकदम ध्यान आया उसको। नीचे उतरता है, फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, उस कचरे के डिब्बे को उठाता है और नीचे जा कर के जो डस्टबिन था उसमें सारे को पलट देता है और उस डिब्बे को खाली करके लाके वहाँ रख देता है। ऊपर आता है अपने फ्लैट में, इतना अच्छा लगता है उसको, आज मैंने एक अच्छा काम किया। देखो, कोई बढ़िया काम नहीं है, आप सोचोगे ये क्या काम हुआ, ये कौन सा बढ़िया काम हुआ, वो बात नहीं है। बात समझ, डॉक्टर ने लिखा सेवा करो, जो उसको बेचारे को सेवा, हम बोलेंगे ये नहीं वो नहीं, आपको जो सेवा, जिसको जो सेवा समझ में आए करो। और उसको इतना अच्छा लगा, फिर वो उतरा और फिर उतरकर अपनी कॉलोनी में घूमा। और अब की बार उसने ये किया था, एक छोटी सी बाल्टी अपने साथ ले ली थी, जहाँ कोई कागज़ मिलता, जहाँ कोई पत्ता मिलता, उठा के पूरी कॉलोनी में से और बीन कर वापस डस्टबिन में डाला, फिर कमरे में आकर बैठ गया। बहुत अच्छा लगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप ऐसे मत करने लगना, इंडिया में ऐसे करते नहीं हैं लोग, ये भारत है, यहाँ जमादार होते हैं कूड़ा उठाने के लिए, हम लोग थोड़ी उठाते कूड़ा। विदेशों में नहीं होते जमादार कूड़ा उठाने के लिए, वहाँ तो गाड़ी आती है, सारा भरती है, लेकर चली जाती है एक टाइम दिन में। अलग है वहाँ की चीज़ें, हमारी चीज़ें अलग हैं। तो उसको जिस काम में शांति खुशी आ रही थी, कोई ना कोई काम ऐसे होंगे जिसमें हमको खुशी आती होगी, जो दूसरों के लिए हम करते होंगे। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है, आप सोचो, कुछ भी हो सकता है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो गुरु के पास आकर हम ये सीखते हैं, इसको यज्ञार्थ जीवन कहते हैं। गीता में भगवान ने 3, 4 और 5वें अध्याय में
इसी निष्काम कर्म योग की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार का, न जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार का, मैं जाता हूँ बिखर के और आता हूँ निखर के। आपको एक बात पता है, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल जिंदगी में ठोकर खाने से आती है। बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं, बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अच्छा माता जी लोग, माता जी लोग, माता जी लोग, प्लीज़ 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 अपनी कापी बंद कर दो, पेन को अंदर रख दो कापी में। आप समझो बात को, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है संवर जाता है। रेस हो रही थी, मेंढक लोग भागे जा रहे थे, खंबे पे चढ़ना था, भाग करके खंबे पे चढ़ने की कोशिश करते गिर पड़ते, क्योंकि ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी, तुम नहीं कर सकते, मेंढक कहीं खंबे पे चढ़ सकता है, मेंढक तो फुदक फुदक के चलता है, वो खंबे पे कैसे चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ेगा धप्प से गिर जाएगा। और सबका यही हो रहा था, चढ़ रहे थे धप्प से गिर रहे थे। एक मेंढक आया भागा हुआ भागा हुआ भागा हुआ और खंबे को पकड़ के ऐसे 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 ऊपर चढ़ गया। अरे ये कैसे चढ़ गया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बोला हो गया, जीत गया। वो तो बुलाया उसको, भाई तुम कैसे जीत गए, तुमने कैसे किया, इतनी आवाज़ें आ रही थी, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है, मेंढक कैसे खंबे पे चढ़ सकते हैं। हमको भी लोग कहते हैं ना, तुम कैसे कर सकते हो, तुम, अरे हैं ऐसे उनके हंसे देखिए उनके, हे हंसे हो या टॉन्ट मारा है, क्या किया क्या है, कुछ परेशानी है क्या हम क्यों नहीं कर सकते, हे बहुत देखे तेरे जैसे। और डायलॉग होते हैं, कुछ सीखे हैं उन्होंने, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखे हैं। तो उस मेंढक से बोला तुमने कैसे किया, वो चुप। उसका दोस्त आया भागा हुआ, सर 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 ये गूंगा बह रहा है सर। हैं, बोला मैंने इशारा कर दिया कि रेस हो रही है यहाँ पर और खंबे पे चढ़ना है, इसने कुछ नहीं सुना, भागा और चढ़ गया। सबसे बड़ा रोग जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है संवर जाता है। जिस पर जग हंसा। थॉमस एडिसन चौथी कक्षा में था, टीचर ने एक नोट लिखकर भेजा, माँ ने पढ़ा और उसको मोड़ करके अपने पास रख लिया और कहा बेटा तेरे टीचर ने बोला है स्कूल इस लायक नहीं है तेरे को पढ़ाने लायक, तू इतना होशियार बच्चा है, जीनियस है कि तेरे को वो स्कूल पढ़ा नहीं पाएगा, आज से मैं पढ़ाया करूँगी तुझे। थॉमस एडिसन जब सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद एक दिन वो माँ के घर पर आता है, माँ तो नहीं रही थी, घर को देखता है, साफ सुफ करता है, माँ की बड़ी याद आ रही होती थी, मदर्स डे होता है जैसे, तो माँ की याद आ रही होती है। तो एक ड्रॉअर खोलता है, उसमें वो छोटा सा पर्चा मुड़ा हुआ, अरे ये तो वो है जो टीचर ने दिया था। तो उसने खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, योर टॉमी इज टू स्टूपिड टू स्टडी इन दिस स्कूल, गेट हिम आउट ऑफ दिस स्कूल एंड डोंट सेंड हिम अगेन। आपका टॉमी निरा बेवकूफ़ है, इसको स्कूल में मत भेजना। और माँ ने क्या बोला, माँ के विश्वास ने उस टॉमी को थॉमस एडिसन बना दिया, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो स्कूल वाले हंसे ना उसके ऊपर। जिस पर जग हंसा उसने इतिहास रचा।
साइंस की दुनिया में इसका नाम रहेगा हमेशा, क्योंकि बिजली की शुरुआत वहीं से होती है। कोई नहीं जानता वरना, बिजली बल्ब कुछ नहीं जानता कोई, पंखे वंखे कुछ नहीं चल रहे होते आज। अब ये थोड़ा अलग है। जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, जो विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, वे सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख बनते हैं और बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं, अबे तेरे को ये नहीं आता, अबे नहीं आता तेरे को, बैठ जा, क्या पूछ रहा है। तो टीचर कहते हैं नहीं नहीं रुको 1 मिनट, पूछने दो, कोई बात नहीं। खैर, उन बच्चों के सामने वो मूर्ख बनता है। जो विद्यार्थी सवाल पूछते हैं वे सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख बनते हैं, और जो स्टूडेंट सवाल नहीं पूछते हैं वे पूरी जिंदगी के लिए मूर्ख बनते हैं। इसलिए सवाल पूछना चाहिए। बुरा वक्त सभी पर आता है, कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपना काम करें और वक्त खुद ब खुद गवाही दे देगा। इंसान कहता है यदि पैसा हो तो मैं कुछ करूं, नहीं, आदमी लोग कहते हैं यदि पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है तू कुछ करे तो मैं तेरे पास आऊं। लाओ त्से ने एक बात कही है, चाइना का एक विचारक था। मैं अकेला चल पड़ा मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। उसी पर एक ये है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन काफिले उन्हीं के पीछे होते हैं। अब देखिए, मतलब एक ध्यान आ रहा है, मतलब साहब चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लोग मिलते हैं, ये है वो है, ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलते रहे चलते रहे चलते। अब इनको एक पोस्ट मिल गई, अब लोग इनके पीछे पीछे चलेंगे, सर 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 सर। रुकना नहीं है। हम में से जो भी हैं, जिसको भी कुछ बनना है जीवन में, आप अपने बच्चे को यही पाठ पढ़ाइए, बेटा मेहनत कर, मेहनत कर बेटा, मेहनत करने से मत डरो, मेहनत करो। तुम्हें आज रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, तुम चिंता मत करो, तुम मेहनत करो, तुम रुको मत, थको मत, चलते रहो। अब्दुल कलाम साहब ने कहा ये, सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए। आप सो जाएं और सपने आए, तो हर आदमी के आते। सपने वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। गुरु भगवान के शुक्राना।